तो अभी मेरा इंजेक्शन खत्म हो चुका है और डॉक्टर बोले हैं कि हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप लोग जानते थे कि मैं 28 दिसंबर को एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। जो कारण था वही आप लोग भी जानते होंगे कि मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ था। वो भी ऐसा इन्फेक्शन हुआ था जो ज़्यादा ही बढ़ गया था। ये जो इन्फेक्शन है ना, ये जो इन्फेक्शन है उसमें थोड़ा ब्लीडिंग भी आ रहा था, ब्लड भी आ रहा था। इसलिए जब मुझे रिपोर्ट मिला यहाँ का, मैंने यहाँ रिपोर्ट कराया था अपना यहाँ पर अपना होम टाउन में। तो रिपोर्ट में आया था कि उसमें मतलब 2+1+ हो चुका था। तो डॉक्टर बोले कि ये तो बहुत ज़्यादा है, आप आ जाइए बोल के। डॉक्टर ने जो दवा मुझे दी थी, टैबलेट्स दी थी इन्फेक्शन का, वो उसका कुछ काम नहीं हो रहा था मतलब। तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे बुला लिया था। फिर 28 को मैंने वहाँ एडमिट हुई थी। फिर 28 से मेरा इंजेक्शन जो भी था, एंटीबायोटिक जो है वो चालू हुआ था। 28-29 को चालू हुआ था। तो 2 दिन के बाद मेरा यूरिन का टेस्ट हुआ था वहाँ पर। तो उसमें से देखा जाए कि वहाँ से थोड़ा से जहाँ 2+ था वहाँ 1 हो गया है ना। तो 2 दिन का एंटीबायोटिक से वो चीज़ डोज कम हो गया था। फिर थर्ड टाइम फिर मैंने वहाँ कम से कम 1-2 मतलब 6 बार मैंने इंजेक्शन ले चुकी थी वहाँ पर। उसके बाद मैंने यूरिन का नहीं कराया था। बाद बाकी मेरा रिपोर्ट इतना इतना रिपोर्ट है इसमें फ्रेंड्स, इतना रिपोर्ट वहाँ किए थे वो लोग। फिर भी मैं जितना मैं जानती हूँ इस रिपोर्ट के अंदर में जो 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 है, जैसे कि यहाँ से जाने के बाद मेरा क्रिएटिनिन जो था 1.4 था चेक होने के बाद वहाँ पर। उसके बाद और 1 दिन के बाद जब मेरा दवा चालू हुआ तो फिर क्रिएटिनिन मेरा कम हो गया, 1.3 हुआ। फिर 2 दिन के बाद फिर 4 हो गया, ऐसे वहाँ ऊपर नीचे हो रहा था। बट जब लेटेस्ट जब मैं वहाँ से आ रही थी तो लोगों ने कराया था, लेटेस्ट मेरा जो ब्लड रिपोर्ट था उसमें 1.3 था क्रिएटिनिन। और जो मेरा यूरिन का जो टेस्ट किए थे वो लोग, तो उसमें भी पहले से बहुत ही मतलब टेस्ट में अच्छा आया है रिपोर्ट, है ना। तो फिर और उसमें और एक प्रॉब्लम है कि मेरा ब्लड जो है वो थोड़ा कम हो गया। मैं बोली थी आप लोगों को मेरा ब्लड नहीं बनता है। तो जब मैं यहाँ से गई थी तब 9 था, 9 पॉइंट कितना था। उसके बाद वहाँ जाने के बाद ट्रीटमेंट चालू होने के बाद 8 हो गया था। अभी 8 से भी थोड़ा कम हो गया है। तो उसके लिए तो दवा डॉक्टर दिए हैं, लेकिन ये ब्लड का पता नहीं क्यों ऐसा कम हो जाता है एक बार अचानक। क्योंकि इन्फेक्शन के चलते में बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि जब इन्फेक्शन था तो मुझे भूख नहीं लग रहा था, प्यास नहीं लग रहा था, खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। जब मेरा वहाँ पर एंटीबायोटिक चालू हुआ तो मेरा अपने आप फिर सब कुछ ठीक होने लगा। तो उसके बाद डॉक्टर के पास डॉक्टर मुझे विजिट करने आए थे। जब डॉक्टर विजिट करने आए थे मंडे को, मंडे आए थे, मैं संडे छुट्टी रहता है वो लोगों का, तो मंडे आए थे। और उसमें एक प्रॉब्लम और तो फ्रेंड कि मेरा यूरिया थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। मैं पहले तो बहुत ही कम रहता था यूरिया, अभी 29 23 ऐसे रहता था, अभी 29 हो गया है। मतलब ऐसे फिर भी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा है ना। और बात बाकी जो था, आप लोग यूरिन में जो आप लोग पूछते हो क्या हमेशा प्रोटीन लीक होता है कि नहीं, उसमें प्रोटीन अभी मेरा लीक नहीं है, मेरा सब नेगेटिव दिखाया है। वो सब नेगेटिव है। सिर्फ मेरा यूरिन का जो इन्फेक्शन है वो चीज़ अभी तक मतलब 50% 60% ठीक हो चुका था वहाँ पर। और जो बाद बाकी मुझे डॉक्टर वहाँ बोले थे कि आप जो भी इंजेक्शन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर आपका मतलब थ्रू चैनल में, आपके चैनल में दे रहे थे। तो जब चैनल इसलिए मुझे वहाँ से लगवा के मैं आई थी चैनल, ताकि मैं यहाँ इंजेक्शन ले सकूँ। तो वहाँ से मैं आने के बाद मैं वहाँ से 6 इंजेक्शन लाई थी, 6 इंजेक्शन लेकर आई थी वहाँ से। फिर वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पर इंजेक्शन लगवाई थी। एक एक इंजेक्शन का कॉस्ट था फ्रेंड्स, बाप रे, इतना इंजेक्शन का कॉस्ट था। एक इंजेक्शन का कॉस्ट 3000 से ऊपर था। तो मैंने 6 ठो लेके आया था वहाँ पर। डॉक्टर बोले थे लगाना ही पड़ेगा। पहले बोले 4 लगाना पड़ेगा, 4 दिन, मतलब 4 दिन माने सुबह शाम ऐसे होता है। फिर बाद में जब मुझे जिस दिन मुझे डिस्चार्ज कर रहे थे, डॉक्टर बोले कि नहीं अब 3 दिन लेना पड़ेगा। तो मैं फिर 3 दिन का 6 ठो मैंने वहाँ से लेके आई थी इंजेक्शन। तो इतना कॉस्टली इंजेक्शन होता है फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक सबका। इसलिए हम लोगों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए इस सब इन्फेक्शन से। लेकिन क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता है किस तरह का यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है मेरे में। क्योंकि हम लोग इतना भी हाइजीन जगह पर सब कुछ यूरिन करने पर भी ऐसा होता है। शायद मुझे मतलब बोलते हैं ना, ऑफिस में काम करती हूँ तो वहाँ पर बाथरूम है, सब लोग कॉमन टॉयलेट है, और जितना भी पानी आप डाल के करो, सफा से करो, फिर भी वहाँ पर ऐसे इन्फेक्शन हो ही जाता है। हो गया मेरा, हो जाता नहीं, मुझे तो बार बार हो रहा है ऐसे।
और प्लस हम लोग जब जाते हैं बाहर, भुवनेश्वर जाते हैं, रास्ता में भी हम लोगों को टॉयलेट लगता है ना। तो सब चीज़ में जो हम लोग जाना ना करते हैं, तो जितना भी हाइजीन जगह सोच के करते हैं, लेकिन लेडीज लोगों का कॉमनली यही प्रॉब्लम होता है यूरिन का। तो यूरिन इन्फेक्शन मुझे मतलब ये दूसरा मतलब ये इन्फेक्शन जा ही नहीं रहा है अभी, लेकिन पहले से बहुत ही बेहतर हूँ मैं इंजेक्शन लेने के बाद। अब जलन सब मेरा कम हो गया है, मतलब अभी जलन मतलब है ही नहीं समझो, लेकिन दवा अब खत्म हो चुका है मेरा इंजेक्शन जो भी था कल तक। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, बता रही हूँ कि मेरा इतना इतना रिपोर्ट वहाँ पर था, और मेरा हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है, यूरिया थोड़ा सा बढ़ गया है, और क्रेटिनिन अभी 1.3 है लेटेस्ट। तो अभी मेरा इंजेक्शन खत्म हो चुका है, और डॉक्टर बोले हैं कि जब तुम्हारा इंजेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा वहाँ लेना, तो उसके बाद मुझे रिपोर्ट करके भेजना है। मुझे एक्चुअली फॉलोअप के लिए जाना था 5 दिन के बाद, वहाँ लिखा हुआ है कि मतलब इसमें रजिस्टर में। तो यही बोलना था फ्रेंड्स आप लोगों को कि होगा कल मैं CBCRF के डॉक्टर ने मुझे कहा है कि ये दोनों करके मुझे भेजना है रिपोर्ट, तो मैं कल वही करूँगी। कल मेरा इंजेक्शन अब खत्म हो चुका है, तो कल मैं ब्लड टेस्ट दूंगी, और उसके बाद रिपोर्ट आएगा तो मैं डॉक्टर को भेजूंगी। फिर आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा लेटेस्ट क्रेटिनिन लेवल और जो भी है उसमें ब्लड कितना हुआ, हीमोग्लोबिन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बाकी सब चीज़। तो जब मेरे पास रिपोर्ट आएगा तब इसके बाद आप लोगों को मैं शेयर करूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपना हेल्थ के बारे में। ज़्यादातर इन्फेक्शन बहुत ही मतलब खतरा होता है हम लोगों का शरीर के लिए। बार बार इन्फेक्शन होना भी अच्छा बात नहीं है, क्योंकि किडनी में इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। ज़्यादातर लड़की लोगों को, फीमेल लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा होती है लड़कों से। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपना अपना ध्यान दें और इन्फेक्शन से दूर रहें। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना इस वीडियो में। बाय, हैव अ गुड डे।